आ रहे हैं। बताइए, इतना गंभीर मसला है, 32 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एक साथ एक्शन ले लिया और भड़काऊ बयान, आप ही कहते थे ना भड़काऊ बयान पर एफआईआर करो, कार्रवाई करो, कर दी पुलिस ने कार्रवाई, स्वागत करिए आप। मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब चार्जशीट फाइल होगी तब गुनाह पता चलेगा, एफआईआर में थोड़ी। यही तो नया भारत है, इसी नए भारत पे मैं हंस रहा हूं कि चार्जशीट में पता चलेगा, एफआईआर में पता नहीं। कहां लेकर जाएंगे? तेजिंदर बग्गा ने पिछले एक हफ्ते में 2000 ट्वीट डिलीट कर दिए। बीजेपी के तमाम लीडर्स ने जो इस तरह के ट्वीट थे, पिछले 5 दिन से पूरा बुलडोजर ट्विटर पर चल रहा था उनका। अब किस पर करेगी पुलिस एफआईआर? 5 दिन का 10 दिन का टाइम दिया था दिल्ली पुलिस ने कि सब कुछ डिलीट कर दीजिए, फिर हम आकर आई वॉश करेंगे, फिर चार्जशीट आएगी, फिर राजेश चार्जशीट बताएंगे क्या हुआ था। इतना फजीयत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हो गई, और जिस तरह से जहर पूरे देश के अंदर घोल दिया है। ओवैसी से तो पूछ के किया होगा इन्होंने कि चिंता नहीं करो ओवैसी साहब, आप तो हमारे भाई हो, धारा वारा नहीं लगाएंगे, वैसे ही एफआईआर कर देंगे। हिंदू मुसलमान कैसे होगा? नहीं तो फिर मानक जी शो कैसे करेंगे? फिर नहीं तो मुझे लगता है अभी भी देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री को बहुत सीरियस होकर इस पूरे विवाद के ऊपर आकर चुप्पी तोड़नी चाहिए। देश जिस गर्त में जा रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। आप केवल ये कहें कि फ्रिंज एलिमेंट है और उनको बाहर कर दें, उससे काम नहीं चलेगा। मानक जी, ये पूरा सोशल फैब्रिक, इकोनॉमिक सिस्टम, पूरी विदेश नीति, सबको प्रताड़ित कर दिया इस सरकार ने। केवल ऐसा नहीं है कि आपने किसी को जय श्री राम कही और उठक बैठक लगाई है, वहां तक बात नहीं है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है, पूरा देश बदनाम हो रहा है। आलोक जी, तभी तो ये एफआईआर करके दिल्ली पुलिस कह रही है कि अब, और संदेश दे रही है कि अब नहीं छोड़ेंगे हम किसी को भी, और एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी। मानक जी, पूरी बाढ़ आ गई, अब बाढ़ आने के बाद कह रहे हैं साहब 2 बाल्टी पानी ले जा रहे, संदेश दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस ले जा रही है। मोदी जी ने क्या क्या नहीं कहा है? 80-20 किसने कहा था? कठमुल्ला किसने कहा था? कपड़ों से कौन पहचान लेता है? रामजादे हरामजादे किसने कहा था? शमशान कब्रिस्तान किसने कहा था? करवाएंगे एफआईआर, चलेगा एक आध के घर पे बुलडोजर। बुलडोजर भी देख कर जा रहा है, दाढ़ी वाला चाहिए, टोपी वाला चाहिए, क्योंकि मोदी जी तो कपड़ों से पहचान लेते हैं ना। पर एफआईआर में तो दोनों तरफ के लोग हैं आलोक जी, स्वामी यति नरसिंह आनंद भी हैं और पूजा शकुन पांडे भी हैं। यही नहीं पता है मानक जी, जिस एफआईआर में यही नहीं पता है कि किस गुनाह के लिए एफआईआर है स्पेसिफिकली, वो एफआईआर किस तरह से स्टैंड करेगी क्रिमिनल कोर्ट में, कहीं स्टैंड ही नहीं कर पाएगी। आप देखिए पत्थरबाजी जम्मू कश्मीर से, आप देखिए कहां कहां कानपुर होते हुए आज वो कहां पहुंच गई है? नई दिल्ली में भी पहुंच गई। नई दिल्ली में भी बिना इजाजत के धरने प्रदर्शन चालू है। किस अराजकता की तरफ ले जा रहे हैं? देश के गृह मंत्री फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आपके लोगों को? नहीं आलोक जी, एक सेकंड आलोक जी, एक सेकंड भाई, आप और बाकी सब पूरा विपक्ष मांग कर रहा था ना कि भड़काऊ बयानों पर कार्रवाई होनी चाहिए। नुपुर और नवीन पर एफआईआर हुई है दिल्ली में एक, और उसके साथ ही बाकी लोगों पर हुई है। बाकी लोगों में से बहुत सारे लोगों के भड़काऊ या फिर आपत्तिजनक ट्वीट या पोस्ट सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं, तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? आपको तो समर्थन करना चाहिए। मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि नहीं होनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूं ऊंट के मुंह में जीरा। बहुत देरी से लिया गया, बहुत छोटा सा कदम है। वो जो फर्जी बाबा घूम रहे थे पिछले 1 साल से, जब तक यूपी का चुनाव था, फर्जी धर्म संसद चल रही थी, हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं आता और धर्म संसद चला रहे थे वो लोग। किसके इशारे पे हो रहा था? बीजेपी के इशारे पे हो रहा था। हरिद्वार में होगा, रायपुर में होगा, फिर वहां से भागेंगे वो कहां, सब कहां मिलेंगे? बीजेपी शासित राज्यों में मिलेंगे सब। वो किसके इशारे पर हो रहा था? क्यों नहीं रुका? तब तो आपको याद होगा जिस समय पर तमाम एफआईआर तमाम चीजें हुई, बीजेपी वाले कैसे खड़े थे। तेजिंदर बग्गा का मैटर खुल गया पूरा मीडिया के, 2-3 राज्यों की पुलिस को इन्होंने लड़ा दिया एक 2 रुपए के छुटभइये ट्रॉल को बचाने के लिए। मोदी साहब इनको सबको फॉलो करते हैं। अरे जितना हिंदुइज्म का, हिंदुस्तान का हिंदुत्व का नुकसान इन नकली हिंदुत्व के ठेकेदारों ने किया है। ओके, आलोक शर्मा, मैं बोलना चाहूंगा। हाँ राजेश।